3 काउंटियों और कुलों के मानक। कुछ घंटे बाद व्लाद के महल के सामने एक पोर्टल दिखाई दिया और जल्द ही विक्टरी, नीरो, लियोना और ओफ इस पोर्टल से बाहर निकल गए। धन्यवाद नतालिया। लॉर्ड विक्टर, कृपया किसी को मना करें और लेडी एग्नेस और लेडी नतासिया की प्रतीक्षा करें। मैं अभी भी रेस्तरां में आराम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। ओह, इससे मुझे कोई पसंद नहीं। नतालिया ने कुछ ऐसा कहा जो विक्टर ने सुन लिया, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। कागुया, नौकरानी, अपने स्वामी को जन्म न दें। विक्टर की छाया में कई लाल विचारधाराएं दिखाई दी, और नतालिया के सभी नौकरानियों की आवाज एक साथ सुनी जा सकती थी। असंभव, अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। यदि आप कुछ लाभ चाहते हैं, तो जल्दी करें। ओह, ठीक है। नतालिया ने एक और पोर्टल खोला और उसे देखा। फो, वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ नहीं करना। नौकरानियां चुप थी, और यह स्पष्ट था कि विक्टर उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि विक्टर वास्तव में कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी अभी व्लाद के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और ऑफिस भी पास में ही है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये पिशाच राजा का महल है, लियोना ने की टिप्पणी। क्या आपने इसे पहली बार देखा है? हाँ, विक्टर नीरो की ओर देखा, जो अजीब तरह से शांत था, और पूछा। नीरो, क्या समस्या है? कुछ नहीं है। मैंने बस सोचा था कि यह महल जरूरी रूप से बड़ा था। पिछली बार जब मैं यहाँ था, तब मैंने लोगों से इसे नहीं देखा था। मैम, सहमत हूँ। बहुत बड़ा। प्लास्टर ऑफिस ने कई बार सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये शक्ति का प्रतीक है। ये महल नाइटिंगेल के निर्माण के बाद से ही है, इसलिए ये कुछ और प्रतीकात्मक है, विक्टर ने उत्तर दिया। ओह, वैसे भी, चलो चलते हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। रुको, विक, क्या आप निश्चित हैं कि मुझे अंदर आना चाहिए? बेशक, मेरे रहते हुए कोई हथियार नहीं छुएगा। मैं बेकार नहीं हूँ। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वह छोटे लाल चेहरे के साथ फुफकारने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसकी आदत डाल लो। स्केच के साथ भी मेरा यही बनना है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वास्तव में, हाँ, हालांकि मैंने इसे जोर से नहीं कहा, नहीं तो वह टूट जाएगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ। सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच की सुरक्षा के बारे में क्या चिंताएं हैं? विक्टर केवल इसके लिए ही सक्षम है क्योंकि, जैसा कि लियोना समझती है, स्कैट समर के कबीले अल्फाज के नेताओं के समान स्तर पर है। मुझे लगता है कि वह एक साथ 2 या 3 नेताओं को संभाल सकती हैं। उसने तुलना करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह कैसे करना है। उसने इन नेताओं को कभी नहीं देखा, लेकिन अगर वे उसके पिता के समान मजबूत होते, तो वह कह सकती थी कि महिला को गंभीरता से लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके 3 वेयरवुल्फ की आवश्यकता होगी। जब लियोना अपने विचारों में खोई हुई थी, वह अनजाने में व्लाद के महल में प्रवेश कर गई और उस व्यक्ति के सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। अरे, बूढ़े आदमी, मैं मिलने आया था। विक्टर ने सहज भाव से अपना हाथ उठाया। व्लाद, जो सिंहासन पर बैठा था, ने अपनी रक्त लाल आंखें खोली, और जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी अदृश्य मुस्कान दिखाई दी। ऑफिस, तुम वापस आ गए? उसने हाँ में सर हिलाया। जल्द ही व्लाद की नजर समूह के बाकी सदस्यों पर गई और उसी क्षण उसकी नजर लियोना पर पड़ी। लियोना को खतरे का सहज एहसास हुआ। ग्रर, उसके शरीर पर बाल पूरी तरह से खड़े हो गए, और उसकी बाह पर बाल दिखाई देने लगे, तेज पंजे दिखाई दिए, और उसके दांत तेज हो गए, जबकि उसकी आंखें खतरनाक नीली चमकने लगी। नीरो ने उत्सुक दृष्टि से ये सब देखा। आखिरकार उसने ये पहली बार देखा था। एक अल्फा वेयरवुल्फ। हो, इस समय लियोना और व्लाद की दृष्टि के बीच विक्टर प्रकट हुआ, और उसका चेहरा बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। व्लाद, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है। विक्टर की आंखें हल्की सी लाल हो गईं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या अब आप वेयरवुल्व्स के साथ घूम रहे हैं, अलुकार्ड? मैं जिसके साथ चाहूं, जब चाहूं और जब चाहूं उसके साथ चलूं। यह आपकी समस्या नहीं है। दोनों व्यक्तियों की आंखें और अधिक तीव्र होने लगी क्योंकि उनके चारों ओर की हवा ऐसे हिल रही थी मानो वातावरण ही टूटने वाला हो, जबकि पास में व्लाद के नौकर ठंडे पसीने में लथपथ थे।
वह छोटा हरामी फिर से मजबूत हो गया। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पिता। जैसे ही ऑफिस की आवाज सुनाई दी, खतरे का सारा माहौल, सारा अस्थिर वातावरण, सब कुछ सामान्य हो गया। विक्टर और व्लाद ने ऑफिस की ओर देखा। टस्क, मेरे महल में वेयरवुल्व्स मत लाओ, अलुकार्ड। ये तय करना आपके लिए नहीं है। बेशक ये है, महल मेरा है। मेरा घर, मेरा आदेश। जहां तक दर्ज है, महल एक नाइटिंगेल विरासत स्थल है। यह आपका नहीं है, विक्टर ने एक गंदी मुस्कान दी। महल, सिंहासन, ये पूरी जगह सिर्फ प्रतीकात्मक है। अर्थात यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है। भ्रम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर मुस्कुराते हुए चुप रह गया। वैसे भी, मेरे महल में वेयरवुल्व्स मत लाओ। 1 जनवरी, वर्ष 1200। क्या ये तारीख आपसे परिचित है? व्लाद ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। वही दिन था जब वेयरवुल्फ राजा, वोल्क फेनर, एक गुप्त बैठक में आपके निमंत्रण पर उन दरवाजों से गुजरा था। अब समय आ गया था कि लियोना और नीरो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या राजा यहाँ आए थे? लियोना ने विक्टर की पीठ की ओर गर्म निगाहों से देखते हुए सोचा। वह वास्तव में लापरवाह है, खुलेआम सिर्फ मेरे लिए राजा की अवहेलना कर रहा है। अनजाने में, वह विक्टर के पास पहुंची और बहुत ही सौम्य भाव से उसकी शर्ट पकड़ ली। अल्पविराम। आप कैसे? ओह, बिल्कुल, आपको पता होगा, इस मुलाकात के बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता था और वो लोग थे स्कैथेक स्कारलेट और एडोनिस स्नो। एक बैठक जिसमें एडोनिस ने व्लाद के पक्ष में अपनी दृष्टि का उपयोग करने के लिए छाया में भाग लिया। यदि आप एक वेयरवुल्फ को इस स्थान पर आमंत्रित कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं परम राजा हूँ, अलुकार्ड। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। अल्पविराम। और दोनों फिर आमने सामने हुए, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। तस्क, उस दिन की लानत है जब मैं इस आदमी को उस नाम का उपयोग करने की अनुमति दूंगा। जैसा कि उस समय घोषित किया गया था, अलुकार्ड का अर्थ ड्रैकुला के विपरीत है। एक घोषणा की विक्टर व्लाद के विपरीत था, और एक स्पष्ट घोषणा की वह उसके बराबर था। एक घोषणा की वह व्लाद के सामने इतनी आसानी से अपना सिर नहीं झुकाएगा। कदम कदम कदम। दोनों आदमी एक दूसरे को घूरना बंद कर देते हैं और प्रवेश द्वार की ओर देखते हैं। और यह देखकर कि कौन आ रहा है, विक्टर की मुस्कान दयालु हो गई। पदचाप सुनाई देती है, और जल्द ही महिलाओं का एक समूह प्रकट होता है। कोने से शुरू होकर लंबे सफेद बालों वाली एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसने बैंगनी और सफेद रंग की पोशाक के साथ काली पैंट पहनी हुई थी और अपनी छाती से ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वह कोई कीमती वस्तु हो। वह फफनेर का ब्लेड था, जो अग्नि ड्रैगन राजा के अवशेषों से बनी तलवार थी। एग्निस स्नो, स्नो कबीले के नेता। तभी लंबे लाल बालों वाली एक महिला, अपना विशिष्ट कवच पहने हुए, अपने पीछे एक पूरी तरह से लाल भाला पकड़े हुए थी। एक भाला जो उसका खुद का डिजाइन था और भाले पर हजारों रून लिखे हुए थे। एक भाला जो रून्स के उसके ज्ञान के कारण बनाया गया था। एक भाला जो उसने बनाया था, विशेष रूप से उसके लिए। इसका नाम गे बोल के नाम पर रखा गया। ये नाम उसी चुड़ैल द्वारा दिया गया था जो कभी उसकी मालिक थी, चुड़ैल डंस कैथ। गे बोल कबीले स्कारलेट का खजाना है। एक ऐसा भाला जिसे केवल वही व्यक्ति चला सकता है जो भाले और दौड़ दोनों में मास्टर के दायरे तक पहुंच गया है। स्कैथेट स्कारलेट, कबीले स्कारलेट की नेता और सबसे मजबूत महिला पिशाच। अगली महिला के लंबे सुनहरे बाल थे, और उसने छोटे सुनहरे विवरणों वाली पूरी तरह से काली पोशाक पहनी हुई थी। उसके पास एक काला चोकर था जिसके बीच में एक सुनहरा गहना था, और सामान्य के विपरीत, ये पोशाक गतिशीलता की तलाश में बनाई गई लग रही थी। महिला की कमर पर 2 सुनहरे खंजर थे, जो स्कैथ के भाले की तरह थे, जिनमें छोटे छोटे रन थे जिनमें बड़ी शक्ति थी। तारानिस, पैतृक आत्मा खंजर, एक खजाना जो नताशिया की मां कार्मिला फुलगर ने अपने कबीले के लिए छोड़ा था। ये महिलाएं, कबीले नेता और काउंटेस नाइटिंगेल की सबसे मजबूत ताकत थी। ये महिलाएं अर्थव्यवस्था, घरेलू और विदेशी राजनीति को नियंत्रित करती थीं और सेना में उनका बहुत प्रभाव था। नाइटिंगेल की 3 काउंटेस, मित्र, दोस्त, एक अनोखा रिश्ता है। माहौल का क्या हाल है? नताशिया ने चंचलता से पूछा, लेकिन हर किसी की आंखों में खतरनाक चमक दिख सकती थी, जिसमें अन्य सभी महिलाएं भी मौजूद थीं। ऐसा हो सकता है कि अगर विक्टर को कुछ हुआ तो उसे सबसे बुरी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी।
डॉट 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 डॉट। असल में उन सभी को बुरी प्रतिक्रिया हुई, बहुत बुरी, अप्रिय रूप से बुरी। हाल की घटनाओं के कारण स्केथेच, एग्नेस और नतासिया ने विक्टर के पागलपन और अधिकारिता का एक अजीब उपलब्धि स्तर हासिल किया था। जैसे ही उन्होंने कुछ खतरनाक राक्षसी देखा, उन तीनों ने तुरंत व्लाद की ओर देखा। क्या कुछ हुआ? नतासिया ने प्रश्नावली जारी की। वुल्फ जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है, उसका कुछ तो हुआ होगा, है ना? स्कैच ने कुछ नहीं कहा और बाकी सब कुछ देख रहे हैं। व्लाद अपने कलाकार को लिटिल कंपाने से नहीं रोक सका। अगर मैं इस कमी के साथ कुछ करने का निर्णय लेता हूं तो मेरे साम्राज्य के 3 सबसे शक्तिशाली कबीले मुझ पर अपना हमला कर सकते हैं। क्या ये जगोलों की ताकत है? ओह, मुझे पता था कि महिलाओं को कबीले का नेतृत्व करने वाली समस्या से जूझना पड़ा। इस विचार के बावजूद उस समय व्लाद ने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था। आखिरकार महिलाएं अविश्वसनीय रूप से सक्षम और प्रमाणित थी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि क्लैन फुलगर, स्कारलेट और स्नो की शुरुआत से ही केवल नेतृत्व वाली महिलाएं बनी थी और इससे पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। हाँ, बॉक्स टैप के सामने जब एक निश्चित व्यक्ति आया, ये सब इस गंदे आदमी का कारण है। सच कहूं तो उसके सामने 3 औरतें, कुछ इंसानों में बेहद परेशान करने वाली, पागल और कई अन्य विशिष्टताओं के बारे में सोचा जा सकता था। व्लाद सोच हो सकती थी, लेकिन उसने उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगा देंगे। तथ्य: एक पागल लड़ाई का दीवाना जो शांति और नियंत्रण करने वाला था। और यदि आपने अपनी बेटी या स्वयं के बारे में बुरा कहा है, तो आप केवल उस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि उसकी पीड़ा से मृत्यु हो गई है। नताशिया, एक मानसिक रूप से बीमार, चालाक, शैतान व्यक्तित्व वाला मनोरोगी, जिसका एक दूसरा व्यक्तित्व की तुलना में अधिक पागल होता है। एग्नेस, आतिशबाजी की प्रवृत्ति वाला एक गुस्सैल अपराधी जो किसी भी समस्या के दौरान बहुत अधिक विचार के बजाय दुनिया को आग लगाना चाहता है। सच कहूं तो वह उन सभी में सबसे सामान्य था। अगर आपने अपने स्नेह के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया, जो किसी कारण से अभिव्यक्त था, और व्लाद को अच्छी तरह से पता था कि यह महिला अपने प्यार के लक्ष्य के लिए कुछ भी पागल कर सकती है, एक विशेषता जो उन लोगों में अजीब तरह से साझा की गई थी। व्लाद ने कभी नहीं सोचा था कि ये पागल औरतें बिना कुछ किए एक साथ मिल सकती हैं और एक ही आदमी के साथ शैतान हो सकती हैं। इस परिदृश्य में बकवाद का स्तर अजीब था। विक्टर के प्रकट होने से पहले 3 महिलाओं को एक दूसरे को छेड़े बिना एक साथ चलते हुए देखना असंभव था। फो कुछ नहीं हुआ। हम बस इस बारे में बात कर रहे थे कि राजा का महल सार्वजनिक डोमेन था या नहीं। ओह, और उस बातचीत का नतीजा क्या निकला? स्केचच बोला। कौन जानता है? आप क्या कहते हैं? व्लाद। व्लाद की आंखें फड़क उठी और उसके होंठ भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस स्थिति में होगा। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दबाव डाला जा रहा है जो उसकी उम्र का 1/3 भी नहीं है। महल सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, महल मेरा है। लेकिन निस्संदेह व्लाद भी पीछे हटने वाला नहीं था। उन्होंने क्या सोचा कि वह कौन था? वह कमीना राजा था। वह घूरने की प्रतियोगिता में नहीं हारेगा। ओह, मैं समझ गया। ये शर्म की बात है। मैं सोच रहा था कि जब ऑफिस 6 साल का हो जाएगा, तो मैं महल में एक पार्टी रखूंगा। लेकिन चूंकि यह सार्वजनिक डोमेन नहीं है, इसलिए ये शर्म की बात है। आखिरकार, शायद ही सभी पिशाचों का राजा सामान्य लोगों को अनुमति देगा उसके महल में कदम रखने के लिए। ये बकवास चीज ऑफिस को बीच में मत लाओ। ऑफिस ने अपनी आंखें चौड़ी की और व्लाद की ओर देखा। ओह, जब व्लाद ने ऑफिस की आशा भरी निगाहों को देखा तो वह अंदर ही अंदर हिल गया। पिताजी, कृपया। ठीक है, लेकिन केवल गिनती के शीर्षक वाले कुलों को ही आमंत्रित किया जाएगा। अरे, तुम्हारे पिता कितने उदार हैं, विक्टर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ हंसा। है ना, मेरी बेटी? ओमू। ऑफिस ने व्लाद को देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। व्लाद को अब बहुत आंतरिक क्षति हो रही थी। ऑफिस की सुंदरता से क्षति और विक्टर की क्षुद्र योजना से क्षति। विक्टर ने जो किया उसे करके ऑफिस के लिए व्लाद की छवि में थोड़ा और सुधार किया और यह सुनिश्चित किया कि ऑफिस संतुष्ट रहे। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उसने व्लाद को भी हेरफेर किया था। ओह, और यह सोचना कि मैं ऐसी स्थिति में होता।
व्लाद ने इसे एक लाभकारी हेरफेर के रूप में देखने की कोशिश की और विक्टर की कार्रवाई के अन्य प्रभावों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया। और यह सोचना कि राजा पीछे हट जाएगा। काउंट अलुकार्ड एक राक्षस है। अलमारी से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। भले ही वे काफी दूर थे, व्लाद को बहुत बुरा सुनने को मिला। उसने अपने होठों को मोड़ने की इच्छा को रोक लिया। ये वे प्रतिकूल प्रभाव थे जिनके बारे में वह बात कर रहे थे। विक्टर भी जानबूझकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था। लेकिन व्लाद जो सवाल सबसे ज्यादा जानना चाहता था वह ऐसा क्यों कर रहा था। इस आदमी को अपनी प्रतिष्ठा में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह इसे क्यों कर रहा है। व्लाद ने विक्टर की अभिव्यक्ति को देखने की कोशिश की, लेकिन केवल एक सौम्य लोमड़ी भरी मुस्कान देखी, जैसे कि उसने कोई अच्छा काम किया हो। क्या आपको अच्छी नींद आई? विक्टर ने ऑफिस को उठाकर अपने कंधों पर बिठाते हुए तीनों महिलाओं से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मम स्केचिच ने सरलता से सिर हिलाया। नताशिया मोटे तौर पर मुस्कुराए। मुझे अच्छी नींद आई। दुर्भाग्य से। ओह, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है। मैं चाहता था कि आप मेरी बहन की कुछ मदद करें, लेकिन ऐसा हुआ और हम एक तरह से मौका चूक गए। मह उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और समय उसकी मदद कर सकता हूँ। हम नताशिया ने हल्के से सिर हिलाया। एग्नेस और स्कैथर ने कबीले फुलगर महिला पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप अपनी बहन को भी घसीटने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? मेरा मतलब है, हाँ, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, स्केच ने इनकार किया। लेकिन जब तक हम एक परिवार के रूप में रहेंगे, ये ठीक है ना? उसने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। परिवार से आपका क्या तात्पर्य है? एग्नेस ने पूछा। मेरा मतलब ये है कि हाँ, एग्नेस को समझ नहीं आया। क्या ये महिला मोर्स कोड में बोल रही थी? मैंने पहले ही कहा था कि नहीं। क्या तुम मरना चाहती हो, कुतिया? स्कैथर ने अपना भाला लिया और नताशिया पर खतरनाक ढंग से तान दिया। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। तुम अपनी उस फंसी हुई बेटी को भी क्यों नहीं घसीटते? इस तरह हम एक जैसे हो जाएंगे। अल्पविराम यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, और मैं किसी को इसमें नहीं घसीटूंगी। और मेरी बेटी को भविष्य में कोई सभ्य व्यक्ति मिलेगा। अपनी बेटी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सोचते हुए उन्होंने कहा। शायद बहुत बुरा, क्योंकि मैं करूंगा। मैं अपनी बहन के लिए भी वो खुशी चाहता हूँ। वह इसकी हकदार है। ये कुतिया। स्केच के सिर पर एक नस उभर आई। सचमुच? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? एग्नेस बिना सिर वाली मुर्गी की तरह दिखती थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। जब तीनों काउंटेस लापरवाही से बातें कर रहे थे, विक्टर लियोना की ओर मुड़ा और उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वह राजा है, और वह भगवान हो सकता था, वह शैतान, या यहाँ तक कि परमपोप भी हो सकता था। इनमें से कोई भी चीज नहीं बदल सकती। शीर्षक का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा लड़ूंगा, चाहे तुम्हें कोई भी धमकी दे। लियोना ने बिल्कुल आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। व्लाद ये दृश्य देखकर सोचने से खुद को नहीं रोक सका। और वहां एक और जाता है। और इस बार ये कबीले लाइकोस की एक वेयरवुल्फ महिला भी है, जो समर के महान कुलों में से एक है। सिंगल कोट। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वेयरवुल्फ किंग को भविष्य में किसी समय विक्टर से निपटना होगा? व्लाद का दिमाग अधिक गणनात्मक हो गया। वह योजना बना रहा था कि इस बम विक्टर को अपने प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र पर कैसे गिराया जाए। अलेक्सियोस व्लाद के साथ एक पोर्टल से प्रकट हुए और उनके साथ रहे। अलेक्सियोस, हाँ, क्या आप निश्चित हैं कि अलुकार्ड ग्रीक मूल का नहीं है? अलेक्सियोस ने उत्सुकता से भौहें उठाईं। मेरे राजा, उसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। शायद उनका प्राचीन अवतार ग्रीक था। व्लाद ने इस विश्वास के साथ सिर हिलाया कि यीशु भी अपना मन नहीं बदल सकता। अल्पविराम आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, भेड़िए, माँ और बेटियां, और संभवतः उनकी भावी बेटियां। अल्पविराम हाँ, वह ग्रीक है। अलेक्सियोस के सिर के चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसका गुरु जाहिर तौर पर कोड में बोल रहा था। वैसे भी, चलो ये बैठक शुरू करें। अभी नहीं।
विक्टर की आवाज सुनकर व्लाद के होंठ थोड़े हिले। आह भरने की इच्छा को रोकते हुए उसने पूछा, क्यों? ये एक साधारण प्रश्न था, लेकिन इसमें स्केच और विक्टर के अलावा अन्य सभी के लिए अदृश्य कई भावनाएं शामिल थीं। हम जाएंगे तो भगवान ही जाने कहाँ। बुलबुल को असुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। मेरे रॉयल गार्ड बुजुर्ग पिशाच हैं, वे इसे संभाल सकते हैं। हाँ, वे कर सकते हैं, लेकिन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर के पास एक पोर्टल दिखाई दिया, और जल्द ही दो महिलाएं दिखाई दी। लंबे सुनहरे बाल, ठंडी अभिव्यक्ति और चमकदार लाल आंखों वाली एक महिला। दूसरा अधिक आकर्षक था। उसके दो पंख, दो सींग और एक सिक्कुबस पूंछ थी। वह एक राक्षसी थी। मैं सुदृढ़ीकरण लाया। जब व्लाद ने अपनी पूर्व पत्नियों को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठी। जैसे ही दोनों महिलाएं वहां से गुजरी, दोनों महिलाओं के बच्चे भी पीछे आ गए। एलिजाबेथ, एडम और लिलिथ। विक, मैं खेलने आया था। मॉर्गन विक्टर की ओर उड़ गया और उसके चारों ओर मंडराने लगा। ओ या, उसने उत्सुक दृष्टि से लियोना की ओर देखा। एक भेड़िया, एक दानव, दोनों ने एक ही समय पर बात की। फो, तुम गलत हो, मैं दानव नहीं हूँ, मैं एक पिशाच हूँ। मॉर्गन ने सही किया। आप भी गलत थे, मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ, मैं एक अल्फा हूँ। लियोना की आंखें नीली चमक रही थी। लेकिन एक अल्फा अभी भी एक भेड़िया है। मॉर्गन हंसे। और मैं राक्षसों का सेनापति हूँ, वह गंभीर स्वर में बोली। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम एक पिशाच थे? लियोना ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या आप स्वयं का खंडन कर रहे हैं? दोनों ने एक दूसरे को शुष्क दृष्टि से देखा, और दो बिजली के बोल्ट उनकी निगाहों के बीच टकराते हुए प्रतीत हुए। अगले ही पल दोनों विक्टर की ओर मुड़े और एक ही समय में कहा, मुझे वह पसंद नहीं है। हा, यह अच्छा है कि आप लोग अच्छे से मिल रहे हैं। विक्टर ने मनोरंजन करते हुए हल्के से मुस्कुराया। कौन अच्छा चल रहा है? वे एक स्वर में गरजे। नाकामा। ऑफिस ने हंसते हुए अपने हाथ ताली बजाई। अल्पविराम डॉट 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 ऑफिस, वह रूबी से था, है ना? नीरो ने पूछा। मम, ऑफिस ने सिर हिलाया। दोनों इतने करीब थे कि विक्टर की तरह एक दूसरे को समझने के लिए बस कुछ शब्द ही काफी थे। और जाहिर है, रूबी संस्कृति को पहले से भी अधिक फैला रही थी, यहाँ तक कि ऑफिस को भी नहीं बख्शा गया। पिता एडम, एलिजाबेथ और लिलिथ ने व्लाद की ओर देखते हुए एक साथ बात की। आप वापस आ गए। आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? व्लाद के सवाल से थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बावजूद तीनों ने जवाब दिया। मैं सुधार करने में सक्षम था। अपनी माँ की युक्तियों से मैं अपनी ताकत को बेहतर ढंग से समझ सका, एडम ने उत्तर दिया। ये ज्ञान अभ्यास था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बेहतर हो पाऊंगा, लिलिथ बोला। एलिजाबेथ ने संक्षेप में कहा, मुझे बहुत कुछ सिखाया गया है। अब अपने सभी भाई बहनों में मौजूद ऑफिस को ठीक करें। वह सबसे छोटी थी, उसका मानना था कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अल्पविराम डॉट 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 माँ, यह अच्छा है। ऐसा लगता है कि यात्रा का लाभ नहीं था। मैं आपके लिए खुश हूँ। थरी ने अजीबोगरीब भावों के साथ अभी भी सिर हिलाया। उनके पिता ने ऐसी ही बात करते हुए देखी थी अजीब बात। विक्टर पियानो से मुस्कुराया। बहुत व्यस्त होने के कारण उसने उन तीनों को ज्यादातर कुछ नहीं सिखाया, लेकिन शुरू से ही कबीले एड्रेस्टिया की उनकी यात्रा सिर्फ अपने साथ समय बिताने के लिए थी, वह नहीं था। आप सीख रहे हैं, बोर्डमैन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। विक्टर ने कई बार हिलाया सिर में संतुष्टि दी। व्लाद ने अपनी 3 सिकोड़ लीन और विक्टर को जटिल तरीके से देखा। सच में, वह वास्तव में विक्टर से समुद्र तट पर पाना चाहता था, लेकिन साथ ही उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार यह आदमी पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुका था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता तय किया और अपने अन्य बच्चों की भी मदद कर रहे थे। इसमें उल्लेख किया गया है कि विक्टर की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिकांश समय नाराजगी व्यक्त करने के बावजूद उसे महसूस कराती थी। जिस तरह से उसने व्लाद से बिना बात किए उसे अपने कई पुराने दोस्तों की याद आ गई। इस कारण से, यदि आपने व्लाद से रेस्ट्रिक्शन की विक्टर के बारे में क्या सोचा है, तो वह उत्तर देगा। वह एक करने वाला आदमी है। उसे पाने की इच्छा भी हुई। वह उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता को महसूस करता था और इस कर्ज को चुकाना चाहता था। इस बात से कि विक्टर को हमेशा उसका सामना करना पड़ता था,
उसके बावजूद भी उसे अपने पुराने दोस्तों के लिए पुरानी याददाश्त महसूस होती थी। वह परेशान करने वाला था और गुस्सा करने वाला भी। आह, व्लाद ने मन ही मन बहुत भरा है। अलेक्सियोस, जो पास में था, ने केवल एक छोटी सी मुस्कान की तस्वीर खींची। इस नौकर की राय में उसकी वर्तमान स्थिति बहुत प्रिय थी। अलेक्सियोस की नज़र में विक्टर को व्लाद का दोस्त नहीं बल्कि उसकी दोस्ती थी। एक अजीब दोस्त। जब तक ये यथास्थिति थी, कुछ भी संभव था। और वह अजीबो गरीब फिल्म का स्तंभ विक्टर के वृत्तचित्र पर प्लॉट छोटी लड़की थी। तो ये शुरू होता है। अब जब लड़कियां आ गई हैं, विक्टर ने गंभीर भाव व्यक्त किया और कहा, व्लाद, अगर प्लान्स हो गए तो वे बिक जाएंगे। व्लाद ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। क्या आपको लगता है कि वे नाइटिंगेल पर हमला करेंगे? मुझे नहीं पता। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। लेकिन मैं किसी को भी छूट नहीं दूंगा। मेरा परिवार यहीं रहता है और मैं उनकी रक्षा करूंगा। तीतर काउंटियों से मुस्कुराहटे। वे पूरी तरह से समझ गए कि जिस परिवार से उन्होंने बात की वह सिर्फ उनके करीबी लोग नहीं थे, यह उनका कुल भी था। और ईमानदारी से कहूं तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ऑफिस घटना हो। अब भी विच क्वीन माय कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, विक्टर ने जोड़ा। मैं मेल का किनारा या अन्य कलाकृतियों से उसे दूर रख रहा हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब वह अपनी खो देवी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक कि रानी भी स्मारक यहाँ नहीं मिल सका। तुम एक स्मारक हो, व्लाद गंभीर स्वर में बोला। इस विशिष्ट घटना के बारे में व्लाद ने विक्टर की मदद करने की बात कही। आखिरकार उसने जो किया वह अपनी बेटी की मदद करना था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह कृतघ्न हो जाएगा। और यदि यह विक्टर के लिए नहीं होता है, तो व्लाद हस्तक्षेप करता है। जिस क्षण उसे पता चलता है कि उस जादूगर ने कार्यालय के साथ क्या किया है, उस छोटे से देश को अनुभव में लाने की उसकी इच्छा बहुत बड़ी थी। विक्टर एक तरह से कम दुष्ट था। वह हर चीज का ध्यान रखता था और केवल उसे साजा देता था। हम दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है। फिर भी चुड़ैल ने ऐसा कोई कदम नहीं जो पिशाचों के साथ मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचाए। और इसका मतलब यह है कि यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया, तो मैं और पैसा इतना अच्छा नहीं होता। व्लाद की आंखें थोड़ी खून से लाल हो गईं, और केवल हत्या करने के एक छोटे से इरादे से विक्टर, काउंटेस, ऑफिस, नीरो, मॉर्गन और जीन को ठीक कमरे में मौजूद सभी लोग कोल्ड स्टॉर्म में डूब गए। व्लाद, डायन रानी कौन है? एक ताकतवर महिला और वह एक लालडी महापाषाण कुटिया है। दोनों ने एक ही समय पर बात की। उपस्थित कई लोगों के आश्चर्य को चकित करते हुए दोनों ने एक जैस्मीन को साझा किया। चुड़ैल ने गुट के कट्टरपंथियों में खुले तौर पर हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि नीर की भव्य योजना में उनके पास अन्य गुटों की तरह के जातीय शक्तिशाली जीव नहीं होते हैं। यहाँ रानी शक्तिशाली है, और उसकी बेटियां भी। उसके पास विशिष्ट मंत्रों में कुछ जादूगरनी हो सकती हैं, लेकिन आप इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष अकेले नहीं जीत सकते। यहाँ तक कि मेरे गुरु भी इसमें असमर्थ नहीं हैं। स्कैथरिक चुप थी। उसने विक्टर के बयान का खंडन नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सच था। उसके पास पूरे पैंथियन या अकेले महान गुटों में से एक से लड़ने की ताकत नहीं है। हाँ, वह इंक्विजिशन पर हमला कर सकती है, लेकिन अगर इंक्विजिशन के भगवान या उसके मंत्री कार्रवाई करते हैं, तो उसे पीछे हटना होगा। इंक्विजिशन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, असंभव। वे दुश्मन हैं। इस वजह से स्कैथर ने उस स्थान पर आक्रमण करने का साहस किया। ऐसा नहीं है कि इससे उनके पहले से ही खराब रिश्ते को नुकसान होगा। चुड़ैलों की महान शक्ति उनकी आर्थिक शक्ति और उनके संबंध हैं, नताशिया ने जोड़ा। और वे उन कनेक्शनों के साथ परोक्ष रूप से बहुत सी चीजें कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन पर दोष लगाए बिना नाइटिंगेल के व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये काफी संभव है। एग्नेस वह थी जिसने आगे कहा। वह चुड़ैलों की योजनाओं की आदी थी। विक्टर बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसके पास अडोनिस की यादें थी। मैं पहले से ही इसका ख्याल रख रहा हूँ। वे व्यवसाय और नाइटिंगेल में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, व्लाद ने दो काउंटेस के लिए जोड़ा। ओह, विक्टर ने भौहें उठाईं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे अभी तक आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देने आए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे रोक रहा हूँ। ये स्थिति नाइटिंगेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपको उस खतरे के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। अगर यह आप नहीं होते, तो यह मैं होता, और स्थिति बदतर होती।
बेशक मेरे दोस्त के प्रोत्साहन से भी इस स्थिति में मदद मिली। व्लाद ने मन ही मन सोचा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे उससे निपटना होगा। हो हाँ, आपको कम से कम उससे बात करनी होगी और उसके लोगों के खिलाफ उसके अपराधों का जवाब देना होगा और उसकी सजा प्राप्त करनी होगी। विक्टर ने बात करना बंद कर दिया और सोचने लगा। नीरो ने एग्नेस की ओर देखा। क्योंकि मेरे पिता को अपने अपराधों के लिए जवाब देना होगा, क्या स्थिति मूल रूप से हल नहीं हो गई है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ये चेहरा बनाए रखना है, एग्नेस ने उत्तर दिया। सभी गुट जानते हैं कि वे अपने कानूनों के आधार पर चुड़ैलों का न्याय नहीं कर सकते हैं या किसी चुड़ैल को मार नहीं सकते हैं, अन्यथा आपको सभी चुड़ैलों के साथ समस्या होगी और ये सजाएं स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। यह आर्थिक नाकाबंदी से लेकर पूर्ण विनाश तक हो सकती है। ये सब दुश्मन पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि इस मौजूदा स्थिति में बड़े गुट और शक्तिशाली प्राणी शामिल हैं, डायन रानी को निष्क्रिय कर दिया गया है। इसलिए विक्टर को चुड़ैल रानी का सामना करना होगा और उसे न्याय किया जाना चाहिए और कुछ खोना चाहिए। संभवतः ये कुतिया अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस निर्णय का उपयोग करेगी। मॉर्गन ने अपनी आवाज में जहर भरकर बात की। कुछ इस तरह जीन अपने हाथ से उद्धरण देती है और कहती है, देखो हम पिशाचों की गिनती का आकलन कैसे करते हैं, देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन निश्चित रूप से राजा ऐसा नहीं होने देगा, है ना? बेशक पिशाचों की गिनती का निर्णय केवल राजा ही कर सकता है और कोई नहीं, व्लाद तटस्थ स्वर में बोला। उफ, ये जटिल है, नीरो बुदबुदाया। अगर उसे ऐसा नहीं करना है तो उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीरो एक बच्चे के लिए प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन दिन के अंत में वह अभी भी एक बच्ची थी और विश्व राजनीति उसके मजबूत बिंदुओं में से एक नहीं थी। यह महत्वपूर्ण है ताकि कोई मिसाल कायम न हो, एग्नेस ने लड़की को जोड़ा। एक मिसाल, नीरो ने भौहें ऊपर उठाई। एक मिसाल है कि जो कोई भी चुड़ैलों को मारेगा उसे सजा नहीं मिलेगी। ये चुड़ैलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज है और वे इसे नहीं छोड़ेंगे। व्लाद की धमकी से भी नहीं। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो विक्टर सभी चुड़ैलों का दुश्मन बन जाएगा। एग्नेस व्लाद की ओर मुड़ती है और कहती है, और व्लाद इसमें विक्टर की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह नाइटिंगेल के व्यवसाय को खतरे में डाल देगा। एग्नेस राजनीतिक दृष्टिकोण से इस फैसले से सहमत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पसंद है। कॉमा डॉट डॉट डॉट, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैंने नुकसान कम किया, लेकिन इससे आगे जाने से नाइटिंगेल को नुकसान होगा। व्यापार जारी है और यह अब नाइटिंगेल की समस्या नहीं होगी बल्कि विक्टर की होगी। संक्षेप में, व्लाद ने अपनी गान को आग से बाहर निकाला और विक्टर को इस सब से निपटने के लिए कहा। अपने देश को नुकसान पहुंचाना, यह एक ऐसी चीज है जिसकी एक राजा के रूप में मैं अनुमति नहीं दे सकता। एग्नेस ने भौहें उठाई और उस छोटी सी प्रतिक्रिया के कई अर्थ थे, वे अर्थ जिन्हें केवल विक्टर ही समझ सका। माह एग्नेस का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तभी अपना निर्णय ले लिया था और परिणाम अब मुझे परेशान कर रहे हैं। विक्टर ने ऑफिस के सिर को थपथपाया और आगे कहा, हालांकि मुझे उस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। विक्टर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो क्या हुआ यदि आधा बड़ा गुट अपना मांस कटार पर चाहता हो? वह अपना कृत्य नहीं बदलेगा या उसे पछतावा नहीं होगा। हे, ऑफिस की मुस्कान को देखकर व्लाद को थोड़ा जटिल लगा। व्लाद, एक सलाह, बूढ़े आदमी, कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्या देश को पहले रखना अच्छी बात है, लेकिन इससे अंधे मत हो जाओ। अगर मेरे अलावा कोई और होता तो मुझे यकीन था कि वह व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करेगा। घटनास्थल पर सन्नाटा छा गया। अलेक्सियोस मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा अदृश्य रूप से सिर हिलाया। ये एक चेतावनी थी कि वह अपने राजा को भी तब देगा जब वे अकेले होंगे। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दिलचस्प, आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप अभी कोई तीसरी पार्टी हैं। क्या आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, विक्टर ने आंखें घुमाई। शुरू से ही मुझे आपकी मदद की उम्मीद नहीं थी या आपकी मदद पर भरोसा नहीं था, इसलिए मेरे मन में इसके बारे में विश्वासघात की कोई भावना नहीं है। विक्टर ने सरल, समझने में आसान स्वर में बात की। हाँ, उसे अपनी पत्नियों से मदद की उम्मीद थी,
वे किसी तरह इस बारे में आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन बस इतना ही, उसे केवल अपनी पत्नियों से मदद की उम्मीद थी, व्लाद से नहीं। जहां तक वह बता सकता है, उसका व्लाद के साथ यथास्थिति वाला रिश्ता है। वे अब उसकी गांड में बैठी लड़की को लेकर एक दूसरे पर वार नहीं करते हैं। आपने वही किया जो आपको एक राजा के रूप में करना था। हो सकता है कि यह एक ऐसा रवैया हो जिससे मैं असहमत हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ इसकी परवाह किसे है। आखिरकार, आप राजा हैं, मैं नहीं। विक्टर ने उन शब्दों को बोलने के तरीके के बारे में चिंता करने के बजाय, ऐसे शब्द जो किसी प्रकार के विद्रोह को उकसा सकते थे, उसने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि आप मेरे कृत्य से असहमत हैं। एक साधारण कारण से। सहयोगी। आखिरकार, लोग सहयोगी और अधीनस्थ ही राजा को वह बनाते हैं जो वह है। यदि कोई राजा स्वेच्छा से अपने सहयोगी का बलिदान कर रहा है तो वह एक अच्छा राजा नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। क्योंकि दिन के अंत में, जब गंदगी पंखे से टकराती है, तो केवल आपके सबसे भरोसेमंद निकटतम सहयोगी ही समस्या से निपटने में आपकी मदद करेंगे। व्लाद ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तो हाँ, अपने सहयोगी को बकवास मत करो। आखिरकार, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे सहयोगी आपके द्वारा देश की भलाई के लिए किए गए कुछ कार्यों के कारण गद्दार बन जाएं। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। मौन। जब विक्टर ने बोलना समाप्त किया तो ऐसा ही हुआ। एक से अधिक बार वह उन लोगों को अवाक कर रहा था जो उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे। हालांकि जो लोग उसे जानते थे, उन्होंने केवल एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई, लेकिन उनकी नजर कुछ ऐसा कह रही थी। उसे देखो, यह मेरा शिष्य, पति, गुरु, पिता, मित्र है। उपस्थित लोगों में से प्रत्येक, जिनके बीच कोई रिश्ता था, ने अपने रिश्ते के संदर्भ में इस वाक्यांश के बारे में सोचा। फिर से अदृश्य रूप से, अलेक्सियुस सिर हिला रहा था जैसे कि विक्टर के शब्दों से सहमत हो। उसने एक नजर डाली जो कह रही थी, अच्छा, उसे बताओ कि उसे ये सुनना होगा। संतुष्टि। अब अलेक्सियोस के चेहरे पर यही भाव थे। भले ही किसी ने इसे नहीं देखा, हर कोई अब केवल विक्टर और व्लाद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं देख रहा हूँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फिर से सदमे की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन इस बार यह केवल व्लाद के अधीनस्थों और व्लाद के अपने बच्चों के लिए था। क्या उसने सचमुच इससे कुछ सीखा? असंभव। तो आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छा राजा नहीं हूँ? हो। आपको वास्तव में अपने निष्कर्ष खुद निकालना पसंद है? हो। मैंने ऐसा कब कहा? विक्टर हंसा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उनके फैसले से सहमत नहीं हूँ और फिर मैंने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की। विक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। वैसे भी, चलो मुख्य विषय पर आते हैं, और अभी के लिए मेरी समस्या को भूल जाते हैं। वैसे, मदद के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करने और मुफ्त में मदद से इनकार करने में कंजूस नहीं होऊंगा। विक्टर ने जोड़ा। व्लाद ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके दिमाग में इस समय कई विचार चल रहे थे। बैठक कल है, और बैठक स्थल पर केवल नेता, यदि प्रतिनिधि प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर ऐसी बात है तो आप हमें भी क्यों ले जा रहे हैं? एक ने इसने बात की, और फिर जारी रखा। आप सभी लोगों को उतनी मारक क्षमता की आवश्यकता नहीं है। व्लाद ने जवाब नहीं दिया। वह नहीं दे सका। ऐसा नहीं है कि उसे उपस्थित लोगों पर भरोसा नहीं था, लेकिन यह विषय बिना सबूत के किसी चीज पर आधारित है, और यह सिर्फ उसका संदेह है, इसलिए वह चुप था। लेकिन उस चुप्पी के दौरान ऐसा लगता है कि स्केच और विक्टर ने कुछ खोज लिया है। ओह, वे साहसी हैं, वे एक ही समय में बोले। दोनों तुरंत एक दूसरे को देखते हैं, और काफी कामुक, मनोरंजक तरीके से हंसते हैं, जो उनके संबंध को दर्शाता है। क्या क्या तुम्हें कुछ पता चला? नताशिया ने पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बाद में स्कैथेच और विक्टर ने एक ही समय में बात की, और फिर उन दोनों ने व्लाद की ओर देखा। ऐसा होने की क्या संभावना है? विक्टर ने पूछा। 40%। ओह, तुम्हें यकीन नहीं है? ठोस जानकारी के बिना मैं किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए आश्वस्त होना बेहतर है। व्लाद ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया। अलेक्सियोस के साथ भी तुम्हें कुछ नहीं मिला? स्केचिच ने भौहें ऊपर उठाई। इस बार बोलने की बारी अलेक्सियोस की थी। किसी चीज ने मेरी दृष्टि को बाधित किया। कुछ शक्तिशाली, मुझे कुछ भी बहुत उपयोगी नहीं मिला। हाँ, हर कोई अब उत्सुक था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे।
स्केच और विक्टर ने एक ही समय में अपनी आंखें सिकोड़ ली, और उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और निश्चित रूप से उन्हें इस तरह देखकर इसने व्लाद सहित सभी का ध्यान आकर्षित किया। आपके क्या विचार हैं? उसने उत्सुकता से पूछा, और बड़े अजीब ढंग से। दोनों सचमुच एक जैसे थे, मानो एक दूसरे की नकल हो। स्पष्ट अंतर यह था कि एक में वह बनने की क्षमता थी जो दूसरा था, जबकि दूसरे ने पहले ही महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उनमें समानताएं थी। ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे के छोटे और पुराने संस्करण थे। ये कहना आसान था। वे प्रतिभाशाली थे, और व्लाद को नहीं पता था कि यह अच्छी बात थी या नहीं। ये बदबूदार है। ये पूरी स्थिति बदबूदार है, विक्टर बोला। उसके पास अपने विचारों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उसे बस खतरे का हल्का सा एहसास हुआ। महिला के अनुभव में स्कैथेज को कुछ ऐसा महसूस हुआ, मानो वह किसी जानवर के क्षेत्र में कदम रख रही हो, और वह पूरी तरह से निहत्थी थी। स्केचेज ने सहमति में सिर हिलाया। सब कुछ बहुत अजीब है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बैठक ही एक जाल थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और आपको इसके बारे में किस आधार पर सोचना है? स्वाभाविक प्रवृत्ति। दोनों ने एक ही समय पर बात की। व्लाद अवाक था, लेकिन उसने इन दो प्राणियों के विचारों को पूरी तरह से नकार नहीं दिया। अगर चीजें बहुत गलत हो गई हैं तो हमें भागने की योजना की जरूरत है। अलेक्सियोस, मैं नतालिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। व्लाद ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली जब उसे समझ आया कि विक्टर क्या योजना बना रहा था। उसे बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे बस विक्टर की छाया को देखने की जरूरत थी। भले ही वह इसे देख नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि उसकी छाया में कई प्राणी थे। द ब्लैंक क्लैन। और यह विचार करने के लिए कि उसे कोई इतना उपयुक्त मिल गया है कि उसे जब तक जरूरत हो उसकी छाया में रह सकती है। व्लाद ने प्रस्तावित विधि नहीं की, केवल एक ही कारण से कि उसकी छाया ये बहुत शक्तिशाली थी। विक्टर के विपरीत, वह पूरी तरह से पूर्वज पिशाच है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या आप राष्ट्रीय रक्षा कर सकते हैं? अलेक्सियस के शब्द सरल थे। उसने तुरंत विक्टर की योजना के साथ साथ पिशाच राजा को भी समझ लिया। और विक्टर ने प्रश्न का कारण समझ लिया। आखिरकार, कबीला अलियोथ एक कारण से सबसे पुराना कबीला था। अंतरिक्ष में आक्रमण करने की शक्ति बहुत प्रतिष्ठित थी। कोई भी उसका एक बाल भी नहीं छुएगा। उन्हें मेरे माध्यम से जाना होगा, और उसके लिए 3 खाते होंगे, और सबसे भारी, वह दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह पर होगी। विक्टर वसीयत से मुस्कुराया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस मामले में मैं इसकी मात्रा देता हूँ। धन्यवाद। व्लाद ने मिस्र से खांसा, और सभी का ध्यान आकर्षित किया, और फिर उसने बोला। क्षेत्र की रक्षा की तैयारी पर व्लाद ने अपनी उंगली चटकाई। और राजा की एक आंख मॉर्गन के बगल में दिखाई देती है, और वह महिला को एक शिष्य देती है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो स्टॉक को जला दें। ठीक है, मॉर्गन ने योजना पर दृष्टि से पहले बस इतना ही कहा, और इसे जीन को दे दिया। जीन और मोगन के दिग्गजों के रूप में काम करेंगे। मुझे नहीं पता कि आपने क्या योजना बनाई है, लेकिन उन्हें ज्यादातर लाजवाब मोटरोला को कवर करना चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप उनकी शक्तियों पर इतना विश्वास करते हैं? खैर ही उन्होंने अपनी पूर्व सेना वापस पा ली है। फिर भी वे कोर्ट्स वेम्पायर अर्ल के स्तर पर नहीं हैं। व्लाद जो नहीं जानता वह यह है कि न केवल वे पुरानी ताकतें वापस पा ली, बल्कि वे मजबूत हो गए, विशेष रूप से अपने जीन को, जिसे याद आया कि वह वास्तव में कौन था। बेशक, अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, तो कौन करूंगा? चेहरे पर पतला सी मुस्कान के साथ विक्टर गंभीर स्वर में बोला। आमोद प्रमोद औरतों के बीच कुछ नहीं हो सकता। बैठक के अंतिम रूप से आगे, काउंटेस और अल्स ने अपनी योजना के बारे में बात की, और बैठक स्थल पर जाने पर क्या करना है। हर कोई गंभीर था, और साथ ही निश्चिंतता भी पूरी हो चुकी थी। अब जो कुछ बचा था वह शेर के मांद को भागना था। बड़े खिलाड़ी। ज्ञात स्थान। ऊपर की ओर एक विशाल द्वीप तैर रहा था। एक अनोखा द्वीप जिसमें विभिन्न विदेशी जानवर शामिल थे। कोई आश्चर्य नहीं था। एक द्वीप जहां पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ही काम नहीं करता था। एक जटिल द्वीप जहां समय और स्थान स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते थे। सब कुछ एक साथ हुआ, और बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसी जगह जहां अनुभव ही सामान्य ज्ञान की स्थापना करता है। एक ऐसा द्वीप जो मान्यता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
एक ऐसा द्वीप जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मकबरे में से एक का घर है। इस द्वीप पर एक बड़ा सा सफेद महल नजर आया। इस महल के करीब जाने पर विशाल आकाश में से एक में अजीब रूप से, जिसमें अजीब तरह से कोई सजावट नहीं थी, एक सफेद बालों वाला आदमी बंद इलाके में था और उसके चेहरे पर एक तटस्थ मुस्कान थी। उसकी शक्ल, सूरत अजीब थी और अगर तुम उसे कुछ देर तक देखोगे तो पाओगे कि वह एक युवा वयस्क है। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे और पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखेंगे तो वह एक बोतल आदमी की तरह दिखेगा। अगर आप फिल्म ऐसा करेंगे तो वह चाइल्ड साहब के रूप में दिखेंगी। समझ में बहुत जटिल है, लेकिन साथ ही बहुत सरल है। बिना पहचान के, लेकिन साथ ही वह समझ में आता है। वह स्थिर था, और साथ ही उसकी पहचान नहीं थी। एक तरह से यह आदमी एक सुपरस्टार था, और दुनिया ने खुद को नहीं पहचाना था कि वह कैसे स्पष्ट करे कि वह किस तरह का जीव था। हर किसी को उस आदमी को देखने का यही अनुभव हुआ। इस आदमी के पास ऐसे नाम नहीं थे जिनमें जीवित लोग शामिल थे, लेकिन उनके पास ऐसी डिग्री थी जो लोगों ने उन्हें दी थी। वाल्टर यूनिट, वह जो देवताओं का न्याय करता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध लोग थे लिम्बो जेल के मालिक और अलौकिक मैकेट के मिलन का मध्यस्थ। एक ऐसा शख्स जिसे देवता भी भड़काने का साहस नहीं कर सकते। आखिरकार वे अपनी जेल में हमेशा के लिए खोए रहना नहीं चाहते। उस शख्स ने साधारण काला सूट पहना हुआ था और वह चेहरे पर पेशेवर मुस्कान के साथ बोला था, अलौकिक शैतान का मिलन शुरू हो गया है। मानो उनका शब्द एक ट्रिगर था। पूरा महल बिखर गया और जल्द ही सारी हकीकत बदल गई। पुराना महल जिसमें केवल कुछ भी शामिल नहीं था, फिर से शुरू हुआ और एक आश्चर्यजनक रूप से पैलेस महल बन गया। उनके शब्दों से वास्तविकता को आकार मिला। प्रथम अतिथि, अलौकिक अलौकिक सभा से संबद्ध पंथियन के सभी देवताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू पंथ से आने वाले, जिनके पास विध्वंसक की डिग्री है। शिव विनाश के देवता हैं। हकीकत एक बार फिर बदली और दिखावटी, गहरे रंग की त्वचा, छोटे बाल, सुनहरी आंखें और चेहरे पर गंभीर और तटस्थ भाव वाला एक भारी आदमी महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। अपनी दिव्य पोशाक, जो उनकी शक्ति से बनी है, रेगिस्तानी शिव ने चारों ओर देखा। अल्पविराम डॉट 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 मैं कभी भी इसका आदी नहीं हो सकता। जैसे ही उसकी नजर महल के दरवाजों पर गई, जो खुलने लगे, वह बुदबुदाया। किसी ऐसे बल द्वारा जिसे वह नहीं समझता था, उसके दैवीय क्षेत्र से जबरदस्ती टेलीपोर्ट किया जाना बहुत ही निराशाजनक था। हालांकि यह इस तरह का हास्यास्पद अस्तित्व है कि यह आदमी है। एक ऐसा आदमी जो मेरे जन्म से भी पहले अस्तित्व में था। शिव, वरिष्ठ देवताओं में से एक होने के नाते, मनुष्य के आर पार नहीं देख सकते थे। एक बार फिर उस आदमी की आवाज सुनाई दी। शिव के साथ नॉस्पैथियन से आने वाले, जो द जेनोसाइड ऑफ टाइटन्स की उपाधि रखते हैं, नॉस, थोर, वज्र के देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार फिर शिव के पास कोई दिखाई दिया। वह एक लंबा, मांसल व्यक्ति था जिसकी बड़ी लाल दाढ़ी और लाल बाल थे जो प्राचीन नॉस लोगों के हेयर स्टाइल को धारण करते थे। उसने पूरा कवच पहना हुआ था जो देखने में साधारण लेकिन साथ ही काफी मजबूत भी लग रहा था, और उसका प्रसिद्ध हथौड़ा धीरे से उसकी कमर पर आराम कर रहा था। अपनी भूरी आंखों और विशिष्ट आचरण के साथ, वह एक शक्तिशाली योद्धा का एहसास कराता था। अल्पविराम डॉट 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 मुझे वास्तव में ये शीर्षक सुनना पसंद नहीं है, थोर ने चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। केवल एक शीर्षक आपको वह व्यक्ति नहीं बनाता जो आप बनना चाहते हैं, शिव ने कुछ सलाह दी। थोर ने शिव की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। उल्लेखनीय है कि शिव उन कुछ देवताओं में से एक है जिनका थोर सम्मान करता है। संहारक की उपाधि प्राप्त होने के बावजूद, शिव अक्सर बहुत परोपकारी होते हैं। डॉट 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 लेकिन हर शीर्षक की तरह, इसके पीछे एक कहानी है, और थोर की तरह, जिसे अपनी पौराणिक कथाओं के अधिकांश जोतुन, ठंडे दिग्गजों को मारने के लिए टाइटन्स के नरसंहार का शीर्षक मिला है। शिव को एक कारण से विध्वंसक की उपाधि प्राप्त है। वह परोपकारी है, हाँ, लेकिन इसे दयालुता के साथ भ्रमित न करें, क्योंकि वह सबसे निष्पक्ष प्राणियों में से एक है। आखिरकार, उनकी पौराणिक कथाओं में, उन्हें एक ऐसे प्राणी के रूप में भी देखा जाता है जो ब्रह्मांड की रक्षा करता है और उसे परिवर्तित करता है। और किसी चीज को बदलने के लिए, आपको नष्ट करना होगा, भले ही वह चीज निर्दोष हो। वह विध्वंसक और परोपकारी है,
और यही वह जटिलता है जो उसे सबसे बुद्धिमान देवताओं में से एक बनाती है। मेरे जोतुन प्रेमियों में से एक को वास्तव में उस शीर्षक से नफरत है, वह हल्के से मुस्कुराया। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, शिव ने तटस्थ मुस्कान के साथ टिप्पणी की। चलो अंदर चलें। मैं विशेष रूप से अगले मेहमान का इंतजार नहीं करना चाहता। जैसे ही थोर ने बोलना समाप्त किया, उस आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी। शिव का अनुसरण करते हुए, ग्रीक पैंथियन से आते हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय अलौकिक समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में से एक रखता है, ग्रीक पैंथियन के राजा देवता ज़्यूस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थॉर और शिवा की तरह थॉर के साथ एक आदमी दिखाई दिया। वह लंबा था, ग्रीक पोशाक पहने हुए था, उसके लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और हल्की नीली आंखें थीं। उनमें अहंकार और अधिकार की भावना थी जो गॉड किंग की उपाधि धारण करने वाले प्राणियों में काफी आम थी। हा 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 हा, तुम सचमुच आ गए, ज़ीउस। तुम में सचमुच बहुत साहस है। उस आदमी का चेहरा देखकर घृणा होने के बावजूद, उसने फिर भी अपने सामान्य अभिवादन के साथ उसका स्वागत किया। जाहिर तौर पर, द डिस्ट्रॉयर के सामने खुद को अपमानित करना पर्याप्त नहीं था। क्या आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं? ज़्यूस ने थोर की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। यदि स्मृति मेरी सही सेवा करती है, तो तुम भी हार गए, थोर। हा 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 हा, वास्तव में, लेकिन आपके विपरीत, मैं हार को सीखने के रूप में देखता हूँ, और सबसे मजबूत प्राणियों में से एक से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे जीवित रहने के लिए बस आभारी होना चाहिए। ज़्यूस की घृणा की भौहें और भी गहरी हो गईं, और जैसे ही वह उस मानसिकता के लिए थोर को ताना मारने वाला था, उसने सुना। मेहमानों, कृपया अंदर आएं और यह न भूलें कि यह बैठक सभी प्रमुख गुटों को दिखाई जाएगी। उस आदमी का इरादा साफ था, उनकी हरकतों पर नजर रखी जा रही थी, सावधान रहें। महान प्रतिष्ठा वाले इन प्राणियों के लिए एक हल्की चेतावनी। ये कुछ ऐसा है जिसे हर कोई जानता था। अलौकिक प्राणियों की बैठक का पहला भाग विश्व स्तर पर सभी गुटों के लिए प्रसारित किया जाता है, लेकिन दूसरा भाग, जब बैठक वास्तव में शुरू होती है, को गुप्त रखा जाता है, और यहाँ किए गए निर्णयों की घोषणा इसके समाप्त होने के बाद की जाएगी। एक तरह से यह जगह इंसानों के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरह है, लेकिन अलौकिक दुनिया के लिए वह जगह जहां दुनिया में प्रभाव रखने वाले शक्तिशाली प्राणी एक साथ आते हैं और नियम बनाते हैं, नियमों को खत्म करते हैं और अलौकिक दुनिया की गति तय करते हैं। शिंटो पौराणिक कथाओं और मिस्र की पौराणिक कथाओं ने निर्णय शिव पर छोड़ दिया। उन्होंने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। ज़्यूस और थोर ने सदमे में अपना मुंह थोड़ा खोला, लेकिन जल्दी ही इस पर काबू पा लिया। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आपने दो संपूर्ण पौराणिक कथाओं को एक ही ईश्वर के निर्णय पर भरोसा करते देखा हो। प्रवेश करें, और अगले मेहमानों की प्रतीक्षा करें। तीनों लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया और महल में प्रवेश करने लगे। जैसे ही तीनों देवता द्वार से गुजरे, द्वार फिर से बंद हो गया और कुछ अजीब हुआ। गेट का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बदल जाता है, और यहाँ तक कि जो सजावट शानदार थी वह भी अधिक पवित्र स्वर में बदल जाती है। दूसरा अतिथि सातवें आसमान से आ रहा है, सबसे मजबूत सेराफिम की उपाधि धारण कर रहा है, माइकल, शाश्वत पिता की सेना का सर्वोच्च प्रमुख। महल के दरवाजे पर अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। उसके 6 सफेद पंख, सुनहरा कवच और कमर पर एक पश्चिमी तलवार थी। उस व्यक्ति की पूरी उपस्थिति से पवित्रता झलकती थी। प्रकाश मौजूद था, और रोशनी ने उसके चेहरे को दिखने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे चेहरे पर घूंघट पड़ गया हो, और केवल एक चीज दिखाई दे रही थी, वह उसके सुनहरे बाल उसके पीछे गिरे हुए थे। माइकल के साथ उसका भाई साराफ है, जो न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जो शाश्वत पिता गैब्रियल के वचन की घोषणा करता है। माइकल की तरह कवच में एक और व्यक्ति माइकल के साथ दिखाई देता है। वे अपने सुनहरे कवच और पश्चिमी तलवार के साथ लगभग एक दूसरे के समान थे। एक साधारण अंतर के अलावा कोई भी चीज दोनों की विशिष्ट विशेषता की पहचान नहीं कर सकी। उनके अलग अलग बालों ने चांदी का रंग ले लिया, और उपस्थिति की तीव्रता कम हो गई। बिना कोई टिप्पणी या कुछ कहे, दोनों बस महल में प्रवेश कर गए, और पहले की तरह महल बंद हो गया। डॉट 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 विक्टर के घर में, तहखाने के कमरे में, पूरा समूह एक बड़े टेलीविजन के सामने था। विक्टर के बचपन के दोस्त एडवर्ड, लियोना, फ्रेड और एंड्रू वहां थे। एंड्रू की माँ लीना, साथ ही रूबी,
नीरो, रेनाटा, अन्ना, लियोन और जैक, जो अन्ना की गोद में बैठे थे। देवता और अब देवदूत, ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि एंड्रू कितना स्तब्ध था। सिर्फ एंड्रू ही नहीं, फ्रेड खुद भी हैरान थे। मैं उनके अस्तित्व के बारे में जानता हूँ। मैंने उनका अध्ययन किया है, लेकिन उन्हें देखना अध्ययन करने से बिल्कुल अलग है। फ्रेड की वास्तविकता की भावना अब काफी हद तक टूट चुकी थी। तो ये देवता हैं, हो फ्रेड और एंड्रू की तरह। ये पहली बार था जब एडवर्ड ने इन प्राणियों को देखा था। एना और लियोन कुछ टिप्पणियां प्रदर्शित करने से बहुत हैरान थे, क्योंकि देखो, वे सेराफिम हैं, असली देवदूत। ब्रूह, उनके 6 पंखों को देखो। लियोन अब बेहद हैरान था। मेरा मतलब है, वह एक देवी से मिला था, उनमें से सबसे सुंदर, लेकिन फिर भी वे स्वर्गदूत थे। वह खुद को बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं मानते हैं, लेकिन हर आम आदमी की तरह वह एक बड़ी शक्ति, भगवान में विश्वास करते हैं और यह कहा जा सकता है कि भगवान के सेवक स्वर्गदूतों को देखना बेहद चौंकाने वाला है। यदि वह और अधिक कट्टर होता, तो वह भी क्रोधित हो गया होता। देवदूत, गलत, सेराफिम, हो। लीना ने अपना ध्यान साराफों पर केंद्रित करते हुए कहा। यहाँ तक कि उसने भी एक पूर्व शिकारी और पूर्व जिज्ञासु के रूप में पहले एक साराफ को नहीं देखा था। और शायद अगर यह अभी विक्टर के घर पर नहीं होता तो उसने इसे नहीं देखा होता। उपस्थित अतिथियों में से एक के रूप में उन्हें बैठक देखने में सक्षम एक उपकरण भी दिया गया। बैठक का प्रसारण केवल महत्वपूर्ण अलौकिक प्राणियों के लिए किया जा रहा है, और यहाँ तक कि इस घटना को देखने का विशेषाधिकार भी चुनिंदा है। चूंकि वे अलौकिक समूह का हिस्सा हैं, वे ये देखने में सक्षम हैं कि टेलीविजन पर क्या प्रसारित किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता, तो केवल एक चीज जो वे देख सकते थे वह एक साधारण टूटा हुआ टेलीविजन था। विक्टर इस जगह ठीक रहेगा? लियोना ने जोर से पूछा, विशेष रूप से बोलते हुए उसने रूबी से पूछा। रूबी चुप थी। वह कहना चाहती थी, वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अपने पति के व्यक्तित्व को जानती थी और उसे परेशानी खड़ी करने की आदत थी। ईमानदारी से कहूं तो मेरी माँ और 2 काउंटेस वहां होंगी। उन्होंने विक्टर को कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने से रोका, और विक्टर भी इस जगह पर अराजकता पैदा नहीं करेगा। शायद। ओह, इससे मुझे कोई आत्मविश्वास नहीं मिलता, लियोना बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेनाटा ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दिखाई जब उसने अपने आसपास के लोगों को देवताओं और स्वर्गदूतों को देखते हुए देखा। उसे वह प्रतिक्रिया देखना अच्छा लगा। रूबी, तुम्हारा सेल फोन, नीरो रूबी को छूते हुए बोली। रूबी ने अपने सेल फोन की ओर देखा और फोन उठा लिया। धन्यवाद, नीरो। नीरो सिर हिलाता है और टेलीविजन की ओर देखने लगता है। रूबी ने अपने संदेश खोले और देखा कि पत्नियों का चैट समूह साशा और वायलट के संदेशों से भरा हुआ था। वायलट, क्या तुम लोग ये देख रहे हो? साशा, बेशक, मैं और मेरी चाची देख रहे हैं। ओह, तात्सुया भी यहाँ है, हेकाटे के साथ। वायलट, रूबी, तुम कैसी हो? वायलट, रूबी, मुझे जवाब दो। बैंगनी, रूबी, हे भगवान, वह सो रही है। वायलट, उठो कुतिया। मानिक, रूबी ने गहरी मुस्कान बिखेरी। उसे वायलट के स्पैम संदेशों को नजरअंदाज करने की गहरी इच्छा थी, लेकिन वह जानती थी कि यह एक अंतहीन छेद था, और ये केवल बदतर होने वाला था। तो उसने जवाब दिया, रूबी, हाँ, मैं अभी विक्टर के घर पर लोगों के साथ देख रही हूँ। वायलट, अच्छा, अब इस बैठक को रिकॉर्ड करें। रूबी ने चौंक कर अपना मुंह थोड़ा सा खोला। वह इसके बारे में पूरी तरह भूल गई। रूबी, अच्छा विचार है वायलट, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। वायलट, मूर्ख, ये सबसे प्रभावशाली प्राणी है। हमें उनकी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यहाँ तक कि एक साधारण उपस्थिति भी कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। रूबी ने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ लिया। वायलट अच्छी सलाह दे रही है। क्या कल धरती जल जाएगी? रूबी, मुझे पता है, मैं इसे अभी कर रही हूँ। जिस क्षण रूबी ने ये कहा, उसने इसे सुन लिया। तीसरा मेहमान समर से आया है, जो दूसरी दुनिया में एक संपन्न राष्ट्र है, सबसे मजबूत अल्फा है, जिसे रग्नारोक के जानवर, वेयरवुल्फ राजा, वोल्क फेनरर का आशीर्वाद प्राप्त है। महल के प्रवेश द्वार को फिर से उस डिजाइन में बदल दिया गया जो उस व्यक्ति के चरित्र से मेल खाता था जो अभी आया था।
वह सांवली त्वचा वाला लंबा मांसल व्यक्ति था। उसका शरीर बड़ा था, उसकी भुजाएं बड़ी थीं, और उसके बारे में हर चीज सामान्य पुरुषों की तुलना में हास्यास्पद थी। 220 सेमी की ऊंचाई के साथ वह एक जंगली आदमी का एहसास देता था। उसने विभिन्न जानवरों की खालों से बने कपड़े पहने हुए थे। वह नंगे पैर था। उसके बाल हल्के काले और नीले रंग के थे, और ये बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे। ये जंगली बाल थे। उसकी ठोड़ी के बाईं ओर एक छोटा सा निशान था, जबकि उसकी चमकदार नीली आंखें देखने में काफी परेशान करने वाली थी। उसके बारे में हर चीज तीव्रता चिल्लाती थी। वह अपनी गर्दन हल्की सी चटकाता है। यह एहसास अभी भी कष्टप्रद है, चाहे मैं कितनी भी बार इससे गुजरूं। रूबी के समूह के चारों ओर सन्नाटा छा गया। उनके पास सामने वाले व्यक्ति का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। ये पिशाचों के राजा से बहुत अलग एहसास था। ये ध्यान देने योग्य है कि एडवर्ड, नीरो और लियोना टेलीविजन पर उस व्यक्ति को गौर से देख रहे थे। साथ में वोल्क फेनर, उनके दो बेटे, फेनिर पहला बेटा और एंडरसन दूसरा बेटा। तस्क उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया गया क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं है। हो वोल्क मन ही मन बड़बड़ाया। वेयरवुल्फ किंग के पीछे दो आदमी दिखाई देते हैं। उनके पिता एक जैसे थे, लेकिन उनका आकर्षण यह नहीं था कि उनका विशाल शरीर था और उनके पिता जंगली बने हुए थे। राजा की तुलना में दोनों पुत्र अधिक नाजी, वे सामान्य कपड़े भी दिवालिया थे। ऐसा लगता है कि हमें लाइसेंस दे दिया गया है, भाई एंडरसन ने स्वर में बोला। चुप रहो एंडरसन, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान मत पहुंचाओ। गहरे नीले रंग की आभा वाले काले बाल वाला एक लंबा काला आदमी। एंडरसन बस कोल्ड स्वर में मुस्कुराया। उनका विचार स्पष्ट था। अब तुम पर शर्म कर रहे हो, मूर्ख। लेकिन वह अपने भाई का भ्रम नहीं तोड़ेगा। कृपया प्रवेश करें और शेष आवेदकों की प्रतीक्षा करें। वोल्क उद्यम से गुर्राया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना लगा। चौथा मेहमान, बड़े खिलाड़ी। 2, वह एक जानवर की तरह है, वायलट ने टेलीविजन की ओर देखते हुए बुदबुदाया में कहा। हिल्डा, जो वायलट के बगल में थी, ने सिर हिलाया और सलाह के कुछ शब्द जोड़े। इस सामग्री का स्रोत N0 वेल्बन से जोड़ा जा सकता है। उसकी प्रारंभिक धारणा के कारण उसे कम मत दिए। वह एक जानवर की तरह लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप इतने लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। वायलट ने सिर हिलाया, लेकिन उसे ये भी जोड़ने का मन हुआ। अल्पविराम ... क्या ये वेयरवुल्फ रानी की वजह से नहीं है? कबीले के नेता बनने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी के रूप में एग्नेस और हिल्डा ने उन्हें प्रत्येक गुट के नेताओं के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर किया। आखिरकार रिचर्डसन स्नोक्लैन घरेलू और विदेश नीति के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए स्नोक्लैन के नेताओं को इस ज्ञान की आवश्यकता थी। और उस दौरान वह वेयरवुल्फ क्वीन के बारे में ट्यूटोरियल। ताशा फेनारिर, वेयरवुल्फ क्वीन और वेयरवुल्फ किंग वोक फेनारिर की तरह उन्हें द बस्ट ऑफ रग्नारोक द्वारा महिला का आशीर्वाद दिया गया था, लेकिन एकमात्र भूमिका समाप्त हो गई। मिस्र देश से आने वाली महिला वोल्क के बिल्कुल विपरीत थी। यदि पुरुष एक मजबूत, सम्माननीय, निर्दयी जानवर था, तो महिला सशक्त, डरपोक थी और भारी करना पसंद करती थी। अगर वोल्क समर की रोशनी थी, तो ताशा उसका अंधेरा था। यहाँ तक कि लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद प्रकाश पर भी अंधेरे का दाग लगाना तय है, खासकर अगर वह अंधेरा आपकी पत्नी हो। वायलट ने हिलाया। उन्होंने हिल्डा की चेतावनी समझी। वायलट ने प्रवेश द्वार को फिर से एक पौराणिक जंगल का रूप धारण कर लिया, ऐसा ही एक रूप जो परियों की तस्वीरों से निकला था। वह दृश्य था। जल्द ही उस आदमी की आवाज देखी गई। चौथा अतिथि, सीधे तौर पर बताए गए रहस्यमय क्षेत्र से, चुड़ैलों की रानी एवी मोटी। इस समय साशा, वायलट, रूबी और उनके आस पास के लोगों ने टेलीविजन की ओर देखा कि यह उन्हें कैसे डिजाइन करता है। वे देखना चाहते थे कि चुड़ैल रानी कैसी दिखती है। उसी समय एक लंबी महिला गहरे लाल रंग की एक लंबी चिपचिपी काली पोशाक वाली पोशाक दिखाई दी, जिसमें एक खुली जगह थी जो गहरे भूरे रंग की पोशाक के लिए जगह बनाई गई थी और उसकी कीमत पर भी कवच था। लेकिन डिजाइन में सादा दिखने के बजाय ये कवच किसी प्रकार के आकृतियों वाले जीवों के हाथ और पैर की विशेषता वाले थे। उसकी गोरी त्वचा और सुडौल शरीर था। आंखों में आप एक प्रकार का जटिल सोनोरस मिश्रण चक्र देख सकते थे, जिसमें कई स्पाइक्स और छोटे
छोटे रन थे जो धीरे धीरे दक्षिणावर्त जैसे दिखने वाले थे। उसके अजीब से कठोर हाथों में उसके पास एक लंबी काली छड़ी थी, जो उसके सिर पर मुकुट की तरह थी। पीले हरे रंग के साथ एक प्रकार की लंबी दैर्ध्य ऊर्जा दे रही थी। रानी का मुकुट एक ऐसे पदार्थ से बना था जो काली तानियों की तरह दिखता था, और मुकुट में नीले रंग का रत्न था, जैसे कि ये किसी प्रकार का जादुई पत्थर हो जो शक्ति दिखाता हो। ये बिल्कुल आकर्षक था। ये स्पष्ट था कि रानी पूरी तरह सुसज्जित होकर आई थी। उसका पूरा शरीर अज्ञात जादू से बना था, लेकिन नग्न आंखों से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वह यूं ही चुड़ैल रानी नहीं थी। माँ, महिला की शक्ल देखकर हेकेट आंतरिक रूप से सोचने से खुद को नहीं रोक सका। उस महिला को अपनी माँ को व्यक्तिगत रूप से देखे हुए कुछ समय हो गया था, और उसका रूप अभी भी वही असाधारण था। तो यह चुड़ैल रानी है। वह बहुत आकर्षक दिखती है। वह साशा की ईमानदार राय थी। सच, वह भी खतरनाक है। तात्सुया ने अपने चचेरे भाई से बात की। साशा को भी वह अनुभूति महसूस हुई। रानी जैसी उच्च स्तरीय चुड़ैल से लड़ने में समस्या ये थी कि उनके साधन अज्ञात थे। उनके पास भेड़ियों या पिशाचों की तरह कोई विशिष्ट कौशल सेट नहीं था। उनसे निपटना जटिल था। बैठक इस बार एक अलग स्थान पर है। उन्होंने रानी की आवाज सुनी, और उसकी आवाज अजीब आकर्षक थी। वह कैसा एहसास है? साशा कांप उठी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। तात्सुया ने भौहें चढ़ा दी। प्रलोभन जादू, हेकेट ने कहा, लेकिन जल्द ही खुद को सही किया। विशेष रूप से, यह एक जादू है जो उपयोगकर्ता की आवाज को सभी प्राणियों के लिए पर्याप्त आकर्षक बनाता है और अनजाने में हर किसी को उन्हें सकारात्मक रोशनी में देखने के लिए मजबूर करता है। अल्पविराम डॉट 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 क्या ये वास्तव में हम पर प्रभाव डाल रहा है जो उसे टेलीविजन पर देख रहे हैं? इससे पता चलता है कि वह जादू में कितनी कुशल है। यहाँ तक कि जब मैं आर्केन में था, तब भी वह अनजाने में इस तरह के जादू का इस्तेमाल करती थी। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक हल्का सुझाव मंत्र है। यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप इसे अनदेखा कर सकते हैं, हेकेट ने जोड़ा। दोनों फुलगर्स ने सिर हिलाया। चुड़ैल रानी की दूसरी बेटी एवी मोरियाटी के बाद एक महिला जिसने काले जादू की दूर तक पहुंच बनाई है। उसकी कम उम्र को देखते हुए एक बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि, एलिस मोरियाटी। टस्क, वहां दूसरों के रहस्यों को उजागर मत करो, एवी ने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज सभी ने स्पष्ट रूप से सुनी। द लिम्बो के मालिक आयोजक ने कोई परवाह नहीं की और जल्द ही एक महिला एवी के पक्ष में थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी त्वचा भूत की तरह राख जैसी थी। उसने अपने स्तनों पर नीची नेकलाइन वाली पूरी काली पोशाक पहनी हुई थी। उसकी आंखें काली थीं, उसके बाल काले थे, और उसके बारे में सब कुछ काला था, यहाँ तक कि उसके नाखून भी काले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे किसी जाहिल पार्टी से आई हो। और अपनी माँ की तरह, वह एक काला डंडा धारण कर रही थी जिसके शीर्ष पर एक नियन हरे रंग का रत्न लगा हुआ था। मुझे परेशानी दिख रही है, माँ। हाँ, मुझे पता है। काला जादू, इसे व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसका कारण ये था कि ये दिमाग में विशेषज्ञता वाला जादू था। काले जादू का एक मास्टर किसी व्यक्ति को श्राप दे सकता है, नियंत्रित कर सकता है, सुझाव दे सकता है, और यहाँ तक कि उसके दिमाग को अपने वश में कर सकता है और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल सकता है। स्पष्ट कारणों से ये जादू का एक बहुत ही घृणित क्षेत्र था। नेक्रोमेंसी की तुलना में ये जादू ही अधिक घृणास्पद था, जिसमें एवी की पहली बेटी सेलिन ने विशेषज्ञता हासिल की थी। बहन, उस महिला को देखकर, जिसने एवी की दूसरी बेटी के रूप में उसकी जगह ली, हेकेट को पता नहीं था कि कैसा महसूस होगा। डायन क्षेत्र में एवी की बेटी का पद अधिक प्रतिष्ठापूर्ण था। ये महिलाएं रानी की जैविक बेटियां नहीं थीं, वे उसके सबसे करीबी प्राणी और उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थे। रानी ने महिलाओं के लिए रानी के साथ पारिवारिक स्नेह पाने के एक तरीके के रूप में उन्हें बेटियां का नाम दिया। आखिरकार, जब आप डायन बन गईं, तो आप अपना पूरा जीवन पीछे छोड़ देंगी, और कई महिलाएं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। और कुछ महिलाओं को जिस दिन वे चुड़ैलें बनी, उस दिन कई मानसिक समस्याएं हुई। इसलिए रानी की बेटियों में से एक होना अर्केन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित था। तात्सुया ने अपनी आंख के कोने से हेकाटे को देखा। उस ठंडे और उदासीन मुखौटे के पीछे भी उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसने महिला के साथ काफी समय बिताया था।
मैं उससे बाद में पूछूंगा। आओ, मेरी बेटी। हाँ माँ। दोनों महिलाएं महल की ओर चल दी। आवाज के बोलने का भी इंतजार नहीं किया। जब दोनों चुपचाप चल रहे थे तो लोग उन्हें देख रहे थे। रानी हो, फ्रेड बोला। हम भाग्यशाली हैं, रूबी ने कहा। रानी को देखना बहुत मुश्किल है। वह केवल गुट के नेताओं से बात करने के लिए घूमती रहती हैं। आमतौर पर उनकी बेटियां ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं। समूह चुप हो गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह अजीब है। और वह डरावना एहसास क्या है? लियोन ने पूछा। प्रलोभन जादू। रेनाटा इस चाल पर हल्के से हंसी, जैसे उसकी राय में वह मूर्खतापूर्ण मानती थी। आखिरकार वह प्रलोभन की परिभाषा थी। हालांकि कमजोर दिमाग के साथ वह बहुत प्रभाव डाल सकती है। रेनाटा ने एंड्रू की ओर देखा, जो उस महिला पर मोहित हो गया था। एना ने अपनी भौहें उठाई और रेनाटा की ओर देखा, और उस नजर से ही रेनाटा को अन्ना का सवाल समझ आ गया। रेनाटा ने अपना सिर हिलाया मानो कह रही हो, वह मेरे जैसी नहीं है। वह बहुत हीन है। एना ने तिरस्कार पूर्वक कहा और जैक को दुलारने के लिए वापस चली गई। जल्द ही प्रवेश द्वार फिर से बदलना शुरू हो गया, इस बार जापानी मंदिरों का स्वरूप लेने लगा। पांचवी अतिथि, एक महिला जो हाल ही में एक पूरी जाति को एकजुट करने और उनकी नेता बनने की उपलब्धि के साथ प्रमुखता से उभरी, और उस उपलब्धि के साथ वह इस सभा में शामिल होने की योग्य बन गई। सबसे मजबूत हयाकियाको के सर्वोच्च कमांडर, सीधे जापान के सुपरनेचुरल नाइन टेल्ड फॉक्स ओत्सुकी हारुना से आते हैं। एक महिला गोल्डन ट्रिम वाला छोटा काला किमोनो पहने गेट के सामने दिखाई दी। दो लंबी काली मोजों ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया था और लोमड़ी जैसी 9 पूंछें उसके पीछे मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रही थी। काले म्यान और सुनहरे ट्रिम के साथ एक साधारण कटाना उसके हाथों में था, जैसे कि उसके कपड़ों के समान विषय का पालन कर रहा हो। गहरी काली आंखें और थोड़ा लाल आंख मेकअप उसके सुंदर चेहरे को और भी अधिक सजा देता है। टीवी पर महिला की छवि देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह खूबसूरत थी। कुछ के मन में नापाक विचार भी थे, लेकिन आइए इन मूर्खों को नजरअंदाज करें और एक विशेष समूह पर ध्यान केंद्रित करें। एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी। एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी। फ्रेड पागलों की तरह प्रतिक्रिया करने लगा, उसकी आंखें चमक रही थी। महिला को अपने बालों को पीछे की ओर इस तरह उछालते हुए देखकर जैसे कि वह अपने बालों को व्यवस्थित कर रही हो, फ्रेड बदहवास स्थिति में आ गया। क्या, एक कमबख्त 9 पूंछ वाली लोमड़ी। उसने अपना फोन निकाला और तेज गति से तस्वीरें लेने लगा। किसी बिंदु पर ऐसा लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो कि वह कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रेड, शांत हो जाओ। यार, एडवर्ड ने फ्रेड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ नहीं सका। वह इतना मजबूत कब हो गया? असंभव। फ्रेड द्वारा उसे दी गई दृष्टि की तीव्रता से एडवर्ड थोड़ा पीछे हट गया। देखो, यह मनमोहक नाइन टेल्ड फॉक्स है। नेकोमिमी, भाड़ में जाओ। हाँ, आ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाक्य में कुछ बिंदुओं पर उसका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा था। मेरा मतलब है, नाइन टेल्ड फॉक्स के बारे में इतना अच्छा क्या है? काली मिर्च बुदबुदाया। मुझे बिल्लियां पसंद हैं, उसने जैक को खतरनाक नजर से देखा। बिल्ली के बाल झड़ गए और वह सतर्क होकर इधर उधर देखने लगी। न्या, वह अपने दुश्मन की तलाश में था। ओत्सुकी हारुना के साथ, वह महिला जो उसका दाहिना हाथ है, सीधे जापान के अलौकिक लोगों से, युकाई की पहली बटालियन की कमांडर, राक्षसी बिल्ली योत्सुबा को रोका। लंबे काले बाल, दो बिल्ली की पूंछ और बिल्ली के कान वाली एक महिला दिखाई दी। उसने हारुना के समान एक किमोनो पहना हुआ था, लेकिन अंतर ये था कि किमोनो में बैंगनी विवरण थे, और उसने इसे और अधिक गंदा पहना था, जिससे उसके कंधे दिखाई दे रहे थे और बहुत अधिक क्लीवेज दिख रहा था, जिससे उसके विकसित स्तन दिखाई दे रहे थे। न्या, हारुना, न्या, आप अचानक गायब हो गए। मैं चिंतित था। न्या को रोका। शांत हो जाओ और अपने कपड़े ठीक करो। लेकिन महिला ने हारुना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे गले लगाना जारी रखा, और जब उसने हारुना को गले लगाना समाप्त किया, तो महिला एक जिज्ञासु बिल्ली की तरह चारों ओर देखने लगी। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे उसे लाने पर पछतावा होने लगा है। कुरोका सक्षम था। ये एक सच्चाई थी। लेकिन वह बहुत स्वतंत्र विचारों वाली थी और उसकी जिज्ञासा औसत से कहीं अधिक थी।
जो समझ में आता था क्योंकि यही उसका स्वभाव था। मैं जेंजी को लाना चाहता था, लेकिन मैं अपनी पूरी सेना कुरोका को नहीं सौंप सकता। अपने बिल्ली जैसे स्वभाव के कारण जब वह ऊब जाती थी, तो मनोरंजन की तलाश में अपने आस पास के सभी लोगों को चिढ़ाना शुरू कर देती थी, जिसका मतलब आमतौर पर बहुत परेशानी होती थी। वे समस्याएं जिनसे हारुना अभी निपटना नहीं चाहता था। इस वजह से उसने जेंजी को प्रभारी छोड़ दिया और कुरोका के साथ बैठक में चली गई, भले ही वह सक्षम थी। विक्टर के घर के बेसमेंट में बिल्ली बिल्ली काली मिर्च की आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थी। लेकस थोड़ा पीछे हट गया और उसने अपने कान बंद कर लिए। जल्द ही सभी ने सुना। क्या? फ्रेड और पेपर एक ही समय में चिल्लाए। नेको! पेपर जहां थी वहां से कूद गई, अपना सेल फोन ले लिया और फ्रेड की तरह तस्वीरें लेने लगी। क्या? एक बिल्ली वाली लड़की? फ्रेड पीछे नहीं था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे यथासंभव अधिक से अधिक तस्वीरें लें। जापान अनमोल है। अमिताभ अमिताभ काली मिर्च की प्रार्थना बिना नहीं रह शोक। क्या वह बौद्ध मंत्र था? क्या वह बौद्ध था? लियोना ने पूछा। काली मिर्च इतनी मेहनत से प्रार्थना कर रही थी कि उस पर ऐसा विश्वास हो गया। मैं अपनी बहन को नजरअंदाज करने का सुझाव देता हूँ, जब किसी चीज में दिलचस्पी जगाती है तो वह हम जोश हो जाता है, रूबी भागते हुए बोली। मुझे खुशी है कि मैंने अपने कान ढकने के लिए। लियोना, एंड्रू और एडवर्ड ने दोनों पक्षों की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखी। अपनी ओर से आकर्षित होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक ध्यान से निया दोनों लड़कियों के महल में प्रवेश करने के लिए। हारुना ने कुरोका को दाढ़ी से खींच लिया। जब हारुना ने कुरोका के साथ प्रवेश किया, तो प्रवेश द्वार पूरी तरह से बदल गया और गहरा रंग का हो गया। रंगीन और गहरा हो गया, मानो रात हो गई और पूरी तरह से प्रवेश नाइटिंगेल की थीम बदल गई। क्षेत्र में बादल छाने लगे और आकाश में चांद दिखाई देने लगा। प्राचीन, महान, सुंदर और साथ ही खतरनाक। टिस्क टीएसके, मैं दूर से पूर्वाभास महसूस कर सकता हूँ, वॉक ने विंडो से स्थिति को देखते हुए गुर्राया। ठीक है, व्लाद मेजबान का दोस्त है, शिव, जो बहुत दूर नहीं थे, लाइट सी मुस्कान के साथ बोले। लिम्बो के मालिक की तरह शिव भी व्लाद के अच्छे दोस्त थे। लगता है इस बार जो के आखिरी जगह, ज़ीउस ने टास्कर के साथ कहा, विशेष उपचार पर स्पष्ट रूप से नाराजगी। अरे, आपने ऐसा तब नहीं कहा जब आपने अतीत में पिशाचों के पीछे के सपनों की कोशिश की थी। अतीत अतीत है, जो कोई भी अतीत में रहता है वह एक संग्रहालय है, वर्तमान ही अनमोल है। ज़ीउस की प्रश्न थपथपते हुए थोर हंसा। हा 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 हा, आप यूनानियों से यह बहुत ही संक्षिप्त बात आ रही है, लेकिन निस्संदेह उसे बहुत कुछ जोड़ने की बर्बादी नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि यह सत्य है कि ज़्यूस अभी भी पाखंडी था। ज़्यूस झंझलाहट में बड़बड़ाया और चुप रह रहा है। छठा मेहमान